हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलता है, कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति किस तरीके का होता है, सब कुछ हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो आपको भी पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इस बैंक में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। भाई, इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन थोड़ा सा बेहतर होता है अदर गवर्नमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से। हालांकि अगर मैं एसबीआई को लेकर के कंपेयर करूं या फिर यूको बैंक को लेकर के कंपेयर करूं तो इन बैंकों का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा बेहतर होता है। हालांकि यहाँ पर आपको बेसिक फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर। अब देखो, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो, आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 2.50% से लेकर के 4.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। माइनर अकाउंट 10 ईयर से ओपन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। साथ ही साथ अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि भाई, इनके कर्मचारी इतने अच्छे नहीं होते हैं कस्टमर के प्रति। हालांकि किसी किसी ब्रांच में इनके कर्मचारी काफी अच्छे होते हैं, लेकिन किसी किसी ब्रांच में भाई इतने अच्छे नहीं होते हैं इनके कर्मचारी। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस के बारे में तो यहाँ पर रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो ना तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो एक हिसाब से आप चाहे तो इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करो या फिर ना करो। अकाउंट ओपन करते समय आप जितना भी डिपॉजिट करवाते हैं इनके कर्मचारी उतना डिपॉजिट कर सकते हो और अकाउंट ओपन होने के बाद में चाहे तो आप अपना सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन भाई, आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट अच्छे तरीके से यूज करते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं और आपके अकाउंट में बैलेंस वगैरह होता है तो भाई बैंक की तरफ से आपके पास में ऑफर वगैरह भी आता है। हालांकि अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट वगैरह यूज नहीं करेंगे तो भाई बैंक ओनली आपका सिबिल ही नहीं देखती है बल्कि आपके अकाउंट्स को भी देखती है कि भाई इस आदमी का जो नेचर है वो कैसा है। तो अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस वगैरह नहीं रखोगे तो जल्दी आपके पास में ऑफर वगैरह नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसएमएस अलर्ट के ऊपर 20 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड के बारे में तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हालांकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और भाई, इस डेबिट कार्ड से इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई, इस डेबिट कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, सपोज दैट एसबीआई के एटीएम से या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एक्सिस बैंक के एटीएम से, यानी कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से पर डे आप 25,000 रुपए निकाल सकते हो
और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको यूपीआई फैसिलिटीज भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप पर डे अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा इस अकाउंट की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के तो यहाँ पर आप 1 महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे तो आप होम ब्रांच के माध्यम से करो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से कैश डिपॉजिट करो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप कितने रुपए निकाल सकते हो तो सबसे अच्छी बात यह है बैंक ऑफ बड़ौदा में कि अगर आपका एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट है तो आप इनके होम ब्रांच के माध्यम से जितना मर्जी चाहे उतने रुपए निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाकर के यानी कि नॉन होम ब्रांच में जाकर के पैसे वगैरह निकालते हो तो देखो अगर आपने चेकबुक वगैरह लिया हुआ है तो फिर इस केस में आप पर डे 50,000 रुपए ही निकाल सकते हो, और अगर आपने चेकबुक नहीं लिया हुआ है तो फिर इस केस में आप पर डे 25,000 रुपए ही निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो देखो सबसे पहले तो परमिसिबल इतना ही है, इतना ही आप निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पर आप 5 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वगैरह फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, हालांकि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह नहीं बताया है वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता सकता हूँ कि हो सकता है आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़े। हालांकि मोबाइल नंबर चेंज के चार्जेस के बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर यानी कि सर्विस चार्जेस में मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन वगैरह नहीं दे सकता। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हो सकता है आपका 50 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट हो अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए जाते हो तो। इसके अलावा अगर आप डीडी वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर अप टू 5,000 रुपए डीडी के ऊपर 40 रुपए प्लस जीएसटी, 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए तक का बनवाते हो तो 60 रुपए प्लस जीएसटी, 25,000 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई मिनिमम आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आपको 300 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से अबव का यानी कि ऊपर का डीडी बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम आपको 400 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को कभी भी भविष्य में बंद करवाते हो तो सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर बंद करवाते हो तो फिर इस केस में 200 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर और 1 साल के बाद में बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स। वैसे तो ये सेविंग्स अकाउंट्स इतना बेकार भी नहीं है, काफी अच्छा सेविंग्स अकाउंट्स है। आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।